नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि मृत्यु के आने के क्या क्या संकेत होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था और उसने सोचा कि किसी भी समय मेरी मृत्यु हो सकती है, तो अब क्या किया जाए। एक दिन उसने चतुराई से काल को ही अपना दोस्त बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मुझे भी अपने साथ ले जाओगे। काल ने कहा, यह मृत्युलोक है, जो आया है उसे मरना ही है, सृष्टि का यह शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, पर तुम दोस्त हो इसलिए मैं जितनी रियायत दे सकता हूँ दूंगा। तुम मुझसे क्या आशा रखते हो, साफ साफ कहो। व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख दो, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को व्यवसाय की सभी अच्छी बातें समझा सकूं और स्वयं भी भगवान के भजन में लग जाऊं। काल ने प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं आपको चार पत्र भेजूंगा। चिंता मत करो, चारों पत्र के बीच में समय भी अच्छा खासा दे दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर अपना काम आसानी से निपटा लो। वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि आज से मैंने मेरे मन से काल का भय भी निकाल दिया। मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा, तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित व्यक्ति के समीप आकर बोला, मित्र, अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए। मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें और यहाँ नहीं छोड़ूंगा। वह व्यक्ति बहुत घबरा गया और डर गया था। उसने कहा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्र पर, मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र लिखूंगा, परंतु तुम तो बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ आए। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो ना बोलो, मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे थे, आपने एक का भी उत्तर नहीं दिया। उस व्यक्ति ने पूछा, कौन सा पत्र? मुझे कोई पत्र नहीं मिला। क्या तुम्हारे पास उस पत्र का कोई प्रमाण हो तो मुझे दिखाओ। काल ने कहा, घबराओ मत, मेरे चारों पत्र इस समय आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर सुंदर काले बाल थे, जिन्हें मैंने सफ़ेद कर दिया था, और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो, पर आपने बनावटी रंग लगाकर अपने बालों को फिर से काला कर लिया और फिर से युवा बनने के सपने में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिनों बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, फिर भी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया। इतने पर भी आप सावधान नहीं हुए, तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मैंने मित्रता के नाते तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया, पर आपने इस पत्र का भी जवाब नहीं दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और ज़बरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा आपके भले के बारे में सोचता हूँ और आप हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। फिर मैंने अपने अंतिम पत्र के रूप में रोग, क्लेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अहंकारवश सब अनसुना कर दिया। वह व्यक्ति काल के भेजे हुए इन पत्रों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा।
और अपने विपरीत कर्मों का पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गलतफहमी में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूँगा, अपनी कमाई अच्छे व शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल कभी नहीं आया। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया, राग रंग, स्वार्थ और भोगों के लिए जानबूझकर ईश्वरीय नियमों को तोड़ना, और तुमने जो कुकर्म किए उसके परिणाम का समय आ चुका है। उस व्यक्ति को जब कोई मार्ग नहीं दिखा तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया। काल ने हंसकर कहा, मित्र, यह मेरे लिए धूल से अधिक कुछ भी नहीं है। धन, दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब लोभ संसारी लोगों को वश में कर सकते हैं, पर मुझे नहीं। काल ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते। यह धन ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो सकता था, अपने निर्णय पर पुनः विचार के लिए बाध्य हो सकता था। तुम्हारे ये सारे रुपए, पैसे, जमीन जायदाद, तिजोरी में जमा धन, संपत्ति सब यहीं छूट जाएगा। मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निर्वस्त्र हो जाओगे जैसे कोई भिखारी की आत्मा जाती है। काल ने मनुष्य की जब एक भी बात नहीं सुनी तो वह हाय हाय करके रोने लगा। वह सभी संबंधियों को पुकारने लगा, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक ही सत्य है जो अटल है, वह है कि हम एक दिन मरेंगे ज़रूर। हम जीवन में कितनी दौलत जमा करेंगे, कितनी शोहरत पाएंगे, कैसी संतान होगी, यह सब अनिश्चित होता है और समय के गर्भ में छुपा रहता है। समय के साथ उम्र की निशानियों को देखकर तो कम से कम हमें प्रभु परमेश्वर की याद में रहने का अभ्यास करना चाहिए तथा समय के साथ साथ स्वयं को सत्संग व अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।